इतना इतना हम पार्टी के लिए काम किए, आप मेरा एक ही लाइन में मेरा पूरा औकात आप खोल दिए। यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम बोले कि देखिए, आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। जहां आपका धर्म पे कॉम्प्रोमाइज करना हो, वहां हम सब ये नहीं कहते हैं कि कोई धर्म खराब है, किसी का आप रिस्पेक्ट नहीं कीजिए। हम मुस्लिम धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, सिख धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, ईसाई। लेकिन जहां आपको धर्म से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उस पार्टी को छोड़ना ही आपके धर्म के लिए सर्वोपरि। हमको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई पार्टी है जिसमें शुभकामना देने के लिए भी परमिशन लेना पड़े, जहां आदमी का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाता है। तो हमने शुभकामना दिलवा दिए। तो उन्होंने एक वर्ड का यूज किया उसी शुभकामना की, जब इनको जानकारी मिला तो हाउ डेयर ही डिड दिस, यानी आपने ऐसी करने की हिम्मत कैसे की। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव पर आज हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जो बिहार की राजनीति में हर जगह आप सुनते आ रहे हैं। चुनाव नजदीक है, पार्टियों में दलदल का सिलसिला जारी है। कई पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी बाहर निकाल रही है, कहीं श्याम रजक जैसे दिग्गज नेता को जदयू बाहर कर दे रही है, तो कहीं राजद से 3 एमएलए की छुट्टी कर दी जा रही है। ऐसे में बिहार की सबसे नई पार्टी प्लूरल्स, जिसकी प्रिया पुष्पम चौधरी मालिक है या फिर आप कह दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कहिए, उन्होंने भी एक बड़ा डिसीजन ले लिया है। कहा जा रहा है कि अपने शिवहर के जिलाध्यक्ष को उन्होंने किसी कारण से हटा दिया है। पूरी वास्तविकता इस बात की हम जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह के डिसीजन को लेने के पीछे प्रिया पुष्पम चौधरी की पार्टी का क्या महत्वाकांक्षा है। आखिर शिवहर से जो जिलाध्यक्ष थे, जिनका नाम बताया जा रहा है आदित्य कुमार चौधरी, जो कि हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए भी हैं, बहुत जल्दी उनको हम लाइव में अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप बता दें कि इन्होंने भी पार्टी के खिलाफ जमकर सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। कहा जा सकता है कि अभी तक प्रिया पुष्पम चौधरी के खिलाफ किसी भी बिहार के पॉलिटिशियन ने कोई भी बात नहीं की है, लेकिन अब इनकी ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवहर के इनके खिलाफ पूरा जो कहा जा सकता है कि 9 पॉइंट एजेंडा लेकर फेसबुक पर उतरे हैं। अब सीधे तौर पे मैं आग्रह करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि उन्हें जोड़िए हमारे साथ लाइन में। लाइव के माध्यम से आप लगातार देख रहे होंगे, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं शिवहर से पूर्व जिलाध्यक्ष प्लूरल्स पार्टी के प्रिया पुष्पम चौधरी की पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। और आप भारत लाइव के सभी दर्शकों को एवं सभी आपके टीम में के जितने भी लोग हैं सभी को नमस्कार। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यही जानना चाहेंगे कि प्रिया पुष्पम चौधरी जो पार्टी उन्होंने बनाई है, इस पार्टी का आपको क्या बताया गया था? क्या इसकी महत्वाकांक्षाएं थी? बिहार को लेकर क्या करना चाहते हैं? सर, हम इस पार्टी का सोशल मीडिया पे ही 8 मार्च के बाद ही पार्टी का उदय हुआ था। जो आप भी जानते हैं, पेपर में जो ऐड आया था, प्रिंट मीडिया में और पूरे पटना में होर्डिंग लगाया गया था और सोशल मीडिया पे पेज को स्पॉन्सर करवाया गया था। तो हम पोस्ट को देखते रहते थे और पोस्ट में बहुत अच्छी अच्छी बात की जाती है बिहार के रोजगार के बारे में, बंद पड़े उद्योग इंडस्ट्री को चालू करने के बारे में। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, हमको भी लगा, आपको भी लगता होगा। तो इसी सब को देख के हम वहाँ पे एक साइन अप का फेसबुक पेज पे स्विच होता है, उसको क्लिक करके डिटेल्स भर के हम फिलअप करके मेंबर बन गए। और मेंबर बन के हम बिहार में सबसे ज्यादा लोग को अपने रेफरेंस पे नंबर बनाया। जैसे इनके पार्टी में आप ज्वाइन लीजिएगा ऑनलाइन, तो नीचे में एक रेफरेंस नंबर देना होता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग मेरे ही रेफरेंस पे जुड़े और पार्टी के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पार्टी की तरफ से मेरे पास कॉल आया 23 तारीख को, किसी से कभी कोई बात नहीं हुई, डायरेक्ट मेरे पास 23 तारीख को कॉल आया कि आपको जिला प्रभारी बनाना चाहते हैं शिवहर का। हम बोले सर ठीक है, बना सकते हैं आप। तो उन्होंने हमको जिला प्रभारी का लेटर बना के मेरे मेल पे भेज दिया और हम जब से पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करने लगे शिवहर में। और पूरे 243 विधानसभा में मेरा दावा है कि जितना प्लूरल्स का मेंबर शिवहर में बना था, उतना किसी विधानसभा में नहीं बना था पूरे बिहार के। और तो घटना कहाँ, जी जी, हमने एक चीज देखा है आदित्य, हमने अभी तक एक चीज देखा है आपकी पार्टी के बारे में कि बिहार को लेकर अपनी पार्टी जो पूर्व पार्टी रही है उसने सपने तो बहुत सारे दिखाए,
लेकिन जी जी अभी तक कोई भी कंक्रीट या ना तो हमें फ्लोचार्ट दिखा है, ना हमें एक्शन प्लान दिखा है। ये क्यों, बिल्कुल ये सब कुछ बिल्कुल। छुपा कर क्यों रखा गया? प्रिया पुष्पम चौधरी भी सामने नहीं आती सर है। ये पार्टी बहुत पार्टी के बहुत पास मेहनत के बाद कोई आपको भी खोज मैन्युफैक्चर पाए हैं हम लोग। बिल्कुल जी, पार्टी के कोई मैन्युफेस्टो अभी तक नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, सिंबल भी नहीं है, वो आपको भी शायद पता होगा। और बात आई कि यहाँ पे जी जी ये जी लोग है जी ना, जैसे समाज सेवी कोई नेता या अच्छे लोग मिलके पार्टी बनाते हैं, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ जी एक जी आदमी का जी ये पार्टी है, और सारे ये लोग वगैरह वगैरह बना के बहुत सा डिपार्टमेंट बनाया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया डिपार्टमेंट अलग, उसके एक सचिव है, एक कम्युनिकेशन के है, एक पब्लिक इशूज के हैं, ऐसे करके बहुत सारे जी। लोगों ने विभाग बना दिए हुआ है। और एच आर टीम है ये सब। आप तो बता रहे हैं, जो हाँ वो डिपार्टमेंट बता रहे हैं जी तो जी कंपनी में होती है। हाँ, और जो एम्बेसडर ये लोग पोस्ट बनाते हैं वो अपने इंडिया का पोस्ट नहीं है, जी एम्बेसडर ये सभी इंग्लैंड में ही बनाया जाता है। और पार्टी का जो लोगो देखिएगा और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय फ्लैग देखिएगा, उसका एकदम 50% वही है, उसका जी। आधा कर दीजिए तो यही लोगो बनेगा आपको। अरे तो ये समझ में नहीं आया कि बिहार में राजनीतिक पार्टी लेकर आई है तो कंपनी के फॉर्मेट पे कैसे काम कर रही है? एकदम कंपनी का ही सिस्टम है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, आपको जानकारी होगा, कटिहार के एक विधानसभा से। जी तो जी उनके जी जिला जी प्रभारी, सारे जिला प्रभारी मेरे कांटेक्ट में रहा करते थे, मेरे काम से प्रभावित होकर बिहार के जितने भी जिला प्रभारी हो या वॉलंटियर हो या जी। जो भी एक्टिव मेंबर थे, सारे मेरे काम से प्रभावित होकर मेरे एक्टिव तो कांटेक्ट में आप रहा है, करते। एक्टिव तो आप है, क्योंकि जी सोशल मीडिया पर हम भी जितना खोज पाए हैं प्रिया पुष्पम चौधरी को, केवल आप ही हमें मिले हैं। अभी तक और जी कोई जी व्यक्ति हमें इनकी पार्टी का एक तरह से पूरी तरह से इनकम्युनिकेटो है पार्टी। मतलब आप तो अब सामने आ चुके हैं, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली आप इस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। बड़ी जी बात यह है, जो दर्शक भी हमें आपको लगातार देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको किन परिस्थितियों में पार्टी से निकाला गया या आपने छोड़ दिया, क्या हुआ है? सर घटना शुरू से आपको बताते हैं कि जी हमने 1 तारीख को ईद के अवसर पे, ईद था और जी जन्माष्टमी था, 15 अगस्त था, उसमें जी कंबाइंड एक विज्ञापन क्या मैटर बनाए थे, जो अपने जी पेज पे जी भी डाले थे, और जिला प्रभारी लोगों का एक अलग सा ग्रुप होता था, उसमें जी भी जी डाले थे। किन्हीं को कोई जी आपत्ति नहीं हुआ। 5 तारीख को जो राम जन्मभूमि पूजन था, उसके अवसर पे एक दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर है शिवर के, अजय मिलन जी, जी उन्होंने हमसे विज्ञापन मांगा, हमने उनको दे दिया कि जी वही शुभकामना के लिए। तो हमको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई पार्टी है जिसमें शुभकामना देने के लिए भी परमिशन लेना पड़े, जहां जी आदमी का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाता है। तो हमने जी शुभकामना दिलवा दिए। तो उन्होंने एक वर्ड का यूज किया उसी शुभकामना की, जब इनको जानकारी मिला तो, हाउ डेयर ही डिड दिस, यानी आपने ऐसी करने की हिम्मत कैसे की। हम जी। बोले हिम्मत चेष्टा वाह, कैसे आपने हुई? मेरा इतना इतना, हम पार्टी के लिए काम किए, आप मेरा एक ही लाइन में मेरा पूरा औकात आप खोज दिए, यानी आपकी जी हिम्मत कैसे हुई। हम बोले कि देखिए, आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। इनको कोई आपत्ति नहीं था सारा शुभकामना से, सिर्फ उसमें राम जी मंदिर का भूमि पूजन का जो जिक्र था, यो जी। इनको रास नहीं आया, कि आप समझ सकते हैं क्यों रास नहीं आया, आपने वोट बैंक के आपने कारण। बधाई दी, आपने जो बधाई जी दी ईद को जी, लेकर, उससे इन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। कोई कोई मगर तकलीफ राम नहीं उस मंदिर के दिन। भूमि पूजन को लेकर आपने जब बधाई दी, तो आपको जी, पार्टी से ही बाहर कर दिया गया और ये भी पूछा गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई, उसी दिन हमने इनको 5 तारीख को ही जिला प्रभारी वाले ग्रुप में लिख दिए कि आप हमको जिला प्रभारी से हटा सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट भी हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, जो जी अनुपम सुमन ने मुझे खुद लिखा, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं अभी, उन्होंने खुद लिखा। हमने बोले कि आप हमको जिला प्रभारी से जी। हटा सकते हैं। उसके बाद इनका एक जी। कुछ गुंडा लोग भी रखे हुए हैं, अनुपम सुमन जी का अच्छा। कुछ गुंडा है, एक परिजात सुमन, उन्होंने कॉल, ये लोग जी। बहुत टेक्नोलॉजी का भी यूज करना जानते हैं, वो तो आप शुरू से जान रहे हैं। अच्छा। तो ये लोग किसी को अगर अच्छा। आपसे VC करना होगा ना, तो आप लिंक हम्म। भेजिएगा तो ये आपके साथ नहीं करेंगे, वो अच्छा। लिंक भेजेंगे तभी आपके साथ करेंगे, क्योंकि जो लिंक भेजता है वही रिकॉर्डिंग कर सकता है या उसका लाइव अ, का रिकॉर्ड रख सकता है, या तो आप भी रख सकते हैं, कहीं तो ना आपको कहीं। एक पीछे से कैमरा लगाना जी पड़ेगा। जी। कहीं ना कहीं आप अब पार्टी के साथ नहीं जी सर। हैं। सोशल मीडिया पर हम आपके पोस्ट देख रहे हैं। जी आप लगातार पार्टी के अलग अलग विचारधाराओं को, जो कि शायद है ही नहीं आपके हिसाब से, उन्हें आप एक्सपोज कर रहे हैं।
आपने कुछ आरोप बिल्कुल सर, लगाए हैं बिल्कुल। कि ये पार्टी एक कंपनी की तरह चल रही है और सैलरी बेस्ड लोग काम कर रहे हैं, जी, कितना सच है ये? बिल्कुल सर। एकदम पूरा ये फैक्ट बात है, आप किसी से पता कर लीजिए। हाँ, कटिहार के बारे में आपको बता रहे थे, कटिहार के जिला प्रभारी भी मेरे कांटेक्ट में रहा करते थे। उनके क्षेत्र की एक जी, प्रत्याशी की घोषणा हो गई और उनको इनका जानकारी भी जी, नहीं कि मेरे गृह जिला का जो विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी की घोषणा हुआ है, उनके बारे में उनसे न जी, पूछा गया, न उनसे राय लिया गया और डायरेक्ट जी, घोषणा कर दिया गया। जब वो फेसबुक पे पुष्पम प्रिया जी की चौधरी जी का पेज देखते हैं, जी, तो वहां से देखते हैं कि मेरे क्षेत्र का प्रत्याशी की घोषणा हो गया और उनसे कोई राय नहीं लिया गया। यानी इसमें कोई भी जिला प्रभारी का जी, कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी एम्बेसडर आप भी अभी रिज्यूम भेज जी, दीजिएगा बनाकर, आपको आज ही ये लोग जी, वॉलंटियर में बहाल कर देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। लेकिन वो सब नाम के लिए, यहाँ कोई नहीं, लोकतंत्र नाम का इस पार्टी में कोई चीज ही नहीं है, यहाँ जी। तानाशाही है। आदित्य जी, एक और सवाल है मेरा। इस पार्टी में कई लोग जुड़ रहे जी, हैं, किसी की मुलाकात प्रिया जी, पुष्पम चौधरी से नहीं हुई है। ऐसे में आपसे बिल्कुल कौन हम लोग। बातचीत करता है? आपके ग्रीवांसेस को कौन सॉल्व करता है? पार्टी की विचारधारा जमीन तक तो आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन जमीन से जो फीडबैक आता है लोगों का, वो आप कैसे लेकर जाते हैं, पहुंचाते हैं प्रिया पुष्पम चौधरी तक? पुष्पम प्रिया चौधरी जी किसी भी पार्टी के जो भी जॉब बेस पे भी जो भी पदाधिकारी बनाए हुए हैं, किसी को नहीं जी, पहचानती है, ना कभी किसी के साथ कम्युनिकेशन है। जिला प्रभारी तो दूर की बात है, कोई जिला जी। प्रभारी को नाम से भी नहीं जानती है और न किसी को पहचानती है, अच्छा, हमको भी नहीं पहचानती है, ना कभी बात है। जिला प्रभारी हम आपको भी भी नहीं रहे लगभग पहचानती? 15 दिन के करीब, 15-16 दिन। नहीं, हमको भी नहीं जी, पहचानती है, कभी बात भी नहीं है। और इस पार्टी में कोई जब आपको वीसी करना होगा ना, तो भी जी। आपको लिंक दिया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, नहीं तो कोई कम्युनिकेशन में कोई नहीं रहता है इस तो पार्टी आप का। अपनी बात किसके पास रखते एकदम हैं? यहाँ पे तानाशाही है, कोई है। जी, तो आप अपनी बातों को किसके पास रखते हैं? जो बाकी जी आवाज कार्यकर्ता कट है, गई थी थोड़ा। वो किसके समक्ष अपनी बात रखते हैं? जी, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। सर आवाज थोड़ा कट के आ रही है। मेरी बात सुन जी, पा रहे हैं? अच्छा जी। जी, जी आवाज आ रही है जी। हमारे साथ बता दें आपको, प्रिया पुष्पम चौधरी जी की पार्टी प्लूरल्स के शिवहर के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं एक विचारधारा का मेल नहीं होने की वजह से इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। अब इन्होंने पार्टी के अलग अलग एजेंडे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। पार्टी नहीं, इसे सीधे तौर पर एक कंपनी कह सकते हैं, अगर इनकी बातों को आप सत्य मानते हैं तो। इनसे हमने सवाल पूछा, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, जी बिल आ रही है आवाज। मेरा सवाल है आदित्य जी, इस पार्टी में जब आप प्रिया पुष्पम चौधरी से बात नहीं कर सकते हैं, सारे डिसीजंस बिना पूछे वो लेती हैं, तो आप अपनी बातें किसको बोलते हैं? ग्रीवांसेस आपकी कौन सुनता है? सर नेक्स्ट इन कमांड कौन है? बेसिकली सवाल ये सर है। कोई नहीं, कोई नहीं, वही कुछ कुछ जो वही जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो विभाग के हैं, उनके भी एक जी, सेक्रेटरी है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है, वो आपसे बात करते हैं। या हर जिला अच्छा, में जो वॉलंटियर के लिए अप्लाई किया, उसको बना दिया गया, आप पब्लिक इशू के वॉलंटियर बन जाइए, आप इसके इस जी, विभाग के बन जाइए। उनसे बात करना पड़ता है आपको, जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिला प्रभारी के पास ही आपके पार्टी का कोई एजेंडा मालूम नहीं है, तो वॉलंटियर और जी। आपके मेंबर को कहाँ से हो। यानी ये पार्टी का जो भी आप देख रहे हैं फेसबुक पे ही है, ग्राउंड लेवल पे एक इसका सवाल कोई और है, जमीन मतलब। नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। जी, जी। एक सवाल और उठता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो इन्होंने पेड प्रमोशन के माध्यम से हो, अखबारों में फर्स्ट पेपर जैकेट जो विज्ञापन लगाना हो, जी, इन्होंने अपने आप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री सीधे घोषित कर दिया। लेकिन जी, अगर हम इनके पेज को पहले जाकर देखते हैं, इनके पूर्व के काम को देखते हैं, तो एक बात स्पष्ट समझ में आता है कि बिहार में ये एमएलसी बनने आई थी। और तैयारी जिस तरह से इनकी पार्टी की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमने खबरें बहुत सुनी है कि एमएलसी बनने के लिए बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इन्होंने एक जी बिल्कुल। दूसरा तरीका इस्तेमाल किया एमएलसी बनने का, कि पार्टी ही बना ली जाए और बिहार के नाम पर सीधे तौर पर वो पैसा प्रमोशन में खर्च करके एमएलसी बन जाए। क्या लगता है आपको, क्या महत्वाकांक्षा है इनकी? क्या मुख्यमंत्री बनना सर चाहती हैं या क्या बात? सर इनका ख्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ बनना चाहती है, लेकिन कुछ बनने वाली नहीं है। क्योंकि पहले तो बता देते हैं, इनके पिताजी जदयू के पूर्व एमएलसी रहे, विनोद चौधरी जी, जी, मेरे जी, बगल के ही जी, डिस्ट्रिक्ट है, बीच में सिर्फ एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। और अभी जी, भी वो जदयू के बढ़त
वर्तमान में सदस्य है। जी पहले तो ये अपने पिताजी को जी पार्टी में लाए, अगर नहीं ला सकते तो कम से कम जदयू से तो न्यूट्रल कर दे। इनके अपने चाचा जी है विनोद अजय चौधरी, जो अभी करंट जी में दरभंगा के जदयू के जिला अध्यक्ष है। चाचा को बोले तो रिजाइन करने के लिए। जी और इनके दादाजी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, जी हायाघाट जी विधानसभा जो दरभंगा में है, 1995 में समता पार्टी से लड़े जी और हार गए। फिर 2000 में लड़े, समता पार्टी ओ से हार गए। 2005 में फिर इनको जदयू नीतीश कुमार जी ने फिर टिकट दिया इनके दादाजी को, उस बार भी हार गए। जी और फिर जी 2000 में 2 इलेक्शन हुआ था, दोनों में ये हार गए। कभी ये लोग इलेक्शन लड़के तो आज तक इनके फैमिली में कोई जीते नहीं है, तो ये कहाँ से जी जीत जाएंगे जो जो सोशल मतलब मीडिया में ओनली कैंपेन नीतीश करती है। कुमार की पार्टी से जुड़े हुए हैं इनके पिताजी। जी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यों की भी कहीं ना कहीं आलोचना करती आ रही हैं। सिल्क इंडस्ट्री हो जी या बिहार में पर्यटन को लेकर जो संभावनाएं नहीं जी तलाश की जा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए जी कागज पर तो ये सारी बातें इनकी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम सभी अंदर से ये मानते हैं कि बिहार में संभावनाएं सीमित है, लेकिन राजनीतिज्ञों में कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग को लेकर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। और इनकी बातों जी को सुनकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेड प्रमोशन के तहत ये बातें पहुंचाती हैं। लेकिन वास्तविकता तो आप ही बता सकते हैं कि प्रिया पुष्पम चौधरी आखिर सर जो बातें कह सबसे रही हैं बड़ी वो बात है ये जो राजनीतिज्ञ के तौर पर कह रही हैं। जी जी सर, ये तो लॉकडाउन ओपन की बात करती है कि 30 साल से बिहार में लॉकडाउन है, तो 15 साल से तो जी आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी भी उसमें शामिल है। तो पहले तो अपने जी पिताजी से क्वेश्चन कीजिए, फिर अपने चाचा जी से कीजिए। दादाजी तो शायद एक्सपायर कर गए, हाँ वो एक्सपायर कर गए। जी उन लोगों से जी क्वेश्चन कीजिए ना, अपने पिताजी से और चाचा जी से। आप जी नीतीश कुमार पे क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं के पैसा से तो सुनने में आया है कि इनके पिताजी भी एमएलसी रहते हुए बहुत माल कमाए हैं, उन्हीं के पैसा से तो जी पढ़े हैं। तो क्यों अपने जी पिताजी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? इनकी औकात नहीं है। 30 साल के ही क्यों बात करते हैं? 30 साल से पूर्व जी क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इन्हीं के समाज के, इन्हीं के मिथिला के लोग यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। जी अच्छा अनुपम सुमन इन जी का लोग पार्टी में क्या रोल है? अनुपम सुमन जी का पार्टी में क्या रोल है? वो जनरल किस तरह का रिश्ता सेक्रेटरी है इन है लोगों का? पार्टी के। सर जी वो तो हमने एक वर्ड का यूज किया था, जी प्रिया यानी पुष्पम प्रिया चौधरी, प्रियतम जी यानी अनुपम सुमन। तो ये जी लोग बौखला गए हम पे। जो अच्छा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको लाइव जी सिटीज के जो हेड है ज्ञानेश्वर जी, उनका जी एक वाक्य निजी है। चैनल के और संपादक उन द्वारा ये यूज किया गया। जी 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 और जी उसमें भी जी उनका भी वर्ड नहीं है। ये रात को एक लेटर लिखी थी अनुपम सुमन के नाम से, जिसमें इन्होंने यूज किया जी था जी डियरेस्ट, जिसका मतलब ही होता है प्रियतम। और ये लोग आज से नहीं, जी पटना में जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करती थी, उस समय भी दोनों साथ जी में थे। ये लोग बहुत दिनों से, लगभग 5-6 साल से हमको लग रहा है कम्युनिकेशन में ही जी और साथ में ही है। और जो इन्होंने एक इनका फोटो वायरल हुआ, जो जी इंग्लैंड का एक फोटो है, आप उसको जी रिसर्च कीजिएगा तो दोनों का बैकग्राउंड सेम है। तो ये लोग का पहले अच्छा से तो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है वो मेरा संस्कार नहीं है, इसलिए हम खुल के नहीं जी बोल जी सकते हैं। अ, अनुपम सुमन जी बिहार में जितने दिन काम किए हैं, इनकी भी कुछ जो रही है करियर, वो कंट्रोवर्शियल रही है। पटना की बाढ़ की बिल्कुल बात हो या फिर जो भी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। पटना का जो बाढ़, जब वो पटना डूबा था, उस समय जी नगर निगम के कमिश्नर थे, इन्हीं के जी रीजन में पटना डूबा था। जब बात आई जिम्मेवारी की, तो इन्होंने जी नौकरी से रिजाइन करके भाग गया। तो ये तो कोई आप अच्छी तगमा लेने वाले काम किए नहीं, आपको मतलब जिम्मेवारी प्रथम लेना था तो आप ग्रासे जिम्मेवारी। मत्स्य पात्रम, मतलब जो कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल जब एक बिल्कुल बिल्कुल ब्यूरोक्रेट के तौर पर ये स्टडी साबित हुए, तो जी अब ये जो वादे कर रहे हैं बिहार को लेकर कि पूरा बिहार बदल देंगे। पटना कभी डूबा नहीं था। बहुत पहले पटना की बाढ़ एक बार आई थी बिल्कुल बिल्कुल 70-75 बिल्कुल। में, हाँ और जी जी इन्होंने 2000 में पटना को डुबा दिया। अब बिल्कुल। कहीं ना पिछले कहीं पिछले साल जी जी। बिहार को ये कह रहे हैं डूब रहा है, इसे बाहर निकालेंगे। कितना विश्वास होगा? जिससे वही तो मेरा कहने का मतलब है, जिससे पटना का नगर निगम नहीं चला पाया, वो व्यक्ति क्या बिहार जी चलाएगा? जो बिहार में समझिए तो ये सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी है, हिडन रूप से डिप्टी सीएम है अनुपम सुमन इस पार्टी के, भावी डिप्टी अच्छा सीएम। जी और जिनसे एक पटना नगर निगम नहीं संभाल सकता है, वो क्या बिहार को संभालेंगे? जो अथी जॉब वाले लोग को बिना नोटिस के अपने कंपनी से जी हटा देते हैं, वो क्या रोजगार के बात करेंगे? तो जुमलाबाजी है पूरी खबर तो तरह से। ये भी आई थी कि जो लोग काम कर रहे हैं सैलरी बेस्ड, कुछ लोगों की सैलरी भी फंसी हुई है। बिल्कुल। और पार्टी के जो फाउंडर सेक्रेटरी थे, वो कुछ लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। सारे लोग मेरे कम्युनिकेशन में, और पार्टी के इंटरनल बात को हमको बताते हैं, उसी को हम अच्छा एक्सपोज करते हैं। बिल्कुल सही बात है।
और इनके एक मेन सेक्रेटरी थे इंफ्रास्ट्रक्चर के सतीश जी, जो मेरे ही जी। शिवहर के ही रहने वाले थे, लेकिन वो कभी साल में 1-2 बार ही आते हैं, पटना ही बस गए हुए हैं। और भी जितने लोग इन पार्टी को छोड़ चुके हैं, किन्हीं का जी। नहीं इनसे उलझने की कोशिश हो, क्योंकि कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं, जिससे हमको भी धमकी बहुत दिलवाए कि आपको जी आप अगर विरोध कीजिएगा तो आपको केस झेलना पड़ सकता है, जान भी गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं अच्छा। और नगर निगम के कमिश्नर रह चुके हैं। ये लोग कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं, तो इनको जी। लगा कि हम कायर हैं, डराएंगे, एक आरोप धमकाएंगे, हम लगता धमक है जाएंगे। जी, एक आरोप जी लगता है लगातार प्रिया पुष्पम चौधरी जी पर कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की बी सी टीम बनकर आई है, किसी तरह से चुनाव में चाहती हैं कि फायदा पहुंचा दे जो रूलिंग पार्टी है, चाहे उसके खिलाफ ही बोलकर क्यों ना हो। इन सब बातों से कितना इत्तेफाक है? सर, ये तो हम बात आपको नहीं बता पाएंगे कि ये भाजपा का बी टीम है या ब्रिटिश कंपनी का बी टीम है, क्योंकि इनका पार्टी का जो लोगो है वो ब्रिटिश का ही जी। कॉपी है, उसी का राष्ट्रीय फ्लैग का कॉपी है। और भाजपा के जहां तक बी टीम के बारे इसमें हम कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, पैसे लेकिन कहाँ जो से आ रहे हैं? एक बड़ा सवाल वही है, वही पैसे तो आखिर आ कहाँ से रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जी। अगर ये लोग ने करोड़ों का जो विज्ञापन पेपर में दिया और ये करोड़ों का होर्डिंग पटना में लगवाए, अगर जी। वही पैसा अगर ये लोग सोनू सूद के जैसे कोरोना काल में, अगर जो कोरोना काल में जितने जी। लोग देखे ही हैं कितने परेशान हुए, अगर उनका ये लोग मदद किए रहते तो सोनू जी। सूद के जैसे बिहार वासियों के दिल में राज करते। लेकिन इनको दिल में नहीं तो राज पार्टी के करना प्रति है, विश्वसनीयता इनको बढ़ती सोशल जाएगी। मीडिया के जरिए दिमाग में राज करना है, दिमाग में युवा को, सिर्फ इनके साथ युवा है, ऐसे भी जो भी थोड़ा मेच्योर लोग हैं वो इनके झांसे में नहीं आने वाले, सिर्फ जी। युवा लोग फंसते हैं। हम भी इसी कारण शायद फंसे। जी। जी। आदित्य जी, अंतिम सवाल है मेरा। आप लगातार हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत है उसके लिए। किसी तरह से अब आप इस पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जी जुड़े नहीं, रहे हैं बिल्कुल इसलिए नहीं। जो विचार जी। नहीं सर, अब जुड़ने की बात ही नहीं है। जहां आपका धर्म पे कॉम्प्रोमाइज करना हो, वहां हम सब ये नहीं कहते हैं कि कोई जी। धर्म खराब है, किसी का आप रिस्पेक्ट नहीं कीजिए। जी। हम मुस्लिम धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, सिख धर्म का भी रिस्पेक्ट करते हैं, ईसाई। लेकिन जहां आपको धर्म से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उस पार्टी को छोड़ना ही आपके धर्म के लिए सर्वोपरि है। आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या है? किसी और राजनीतिक दल में जाइएगा मेरे या आगे एक समाज सेवी के तौर पे की काम करते हैं, क्या कीजिएगा? जी नहीं, हमको एक समाज सेवी के तौर पे ही काम करते रहना है। और जो भी ये लोग का जो हिडन बात है, जो पोल खोलना है, वो पोल खोल अभियान इनका हम जारी कर चुके हैं। रोज पर डे मेरा जी। न्यूज चैनलों वाले के साथ हम लाइव आ रहे हैं, पर डे अपना बात को रख जी। रहे हैं जी। हम्म। किसी बहुत बहुत पार्टी से धन्यवाद हमको हमसे नहीं जुड़ना जुड़ने है। के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, ये थैंक थे शिवहर के जो एक्स कहा जा सकता है जिलाध्यक्ष प्लूरल्स पार्टी के प्रिया पुष्पम चौधरी की पार्टी है। इस पार्टी ने बिहार के लोगों को वादे तो बहुत दिए हैं, लेकिन जो डिलीवरी रेट है या फिर उसका फ्लो चार्ट है इस वादों को पहुंचाने का, वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। साफ तौर पे जिलाध्यक्ष है, आरोप भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस पार्टी के अध्यक्ष से और सेकंड टियर नेता है उनसे जब तक हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, तब तक आगे चलकर रणनीति कैसे बन पाएगी। अगर बात करें किसी चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा करने की भी, तो घोषणा सीधे तौर पर ऊपर से हो जाती है और नीचे के कार्यकर्ताओं को पता तक नहीं चलता है कि आखिर किसी को कैंडिडेट कैसे बनाएंगे। बहुत जल्दी बहुत सारी अलग बातों को लेकर फिर हम आदित्य से मुलाकात करेंगे। प्रिया पुष्पम चौधरी की पार्टी हो या बिहार की कोई भी बड़ी छोटी पार्टी हो, सभी पार्टियों में चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ गई है और फूट जो है वो हो रही है। जहां एक तरफ लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर भी लोग जा रहे हैं। सारी बातें बताई जा रही हैं कि विचारधारा और चुनाव के कारण की जा रही है। बहुत जल्दी किसी और कड़ी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।